नंबर सिस्टम से संबंधित जितने सारे टाइप के प्रश्न बनते हैं वह सभी टाइप के प्रश्नों को जो है इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा कि नंबर सिस्टम जो चैप्टर है उससे किस प्रकार से संबंधित टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। 2 अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर 99 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा। यदि जो है दहाई का जो है अंक जो है y मान ले और इकाई का अंक जो मान ले x, तो ये दहाई है और इसको मान ले इकाई का अंक y जो है x को, तो संख्या हो जाएगी 10 y प्लस x। और जब इसको परिवर्तन करेंगे तो तो ये हो जाएगा 10 x प्लस y। अब इसका अंतर हो रहा है जब परिवर्तन करने पर, तो संख्या कौन से बन रही है 10 y प्लस x, उसके बाद से 10 x जब परिवर्तन किया जा रहा है तो y, इस दोनों का अंतर कितना है, वो अंतर है 99। तो अंकों का अंतर, तो यहाँ जब ये हो जाएगा 10y प्लस x, उसके बाद से ये जब माइनस से मल्टीपल होगा तो सभी जो अंदर कोष्ठक के अंदर सभी जगह प्लस है वो माइनस हो जाएंगे, इक्वल टू 99। अब यहाँ पे हो जाएगा जो है 9y, उसके बाद से y और y घटेगा तो 9y, उसके बाद से फिर 9, उसके बाद से x और x घटेगा तो जो है x में से माइनस 10x घटेगा तो माइनस 9x इक्वल टू 9 हो जाएगा 99। उसके बाद से जो है 9 कॉमन करेंगे तो ये y माइनस x इक्वल टू 99, तो y माइनस x इक्वल टू कितना हो जाएगा 99/9, तो 9 11 बार कटेगा तो ये कितना अंतर हो जाएगा 11। जो है संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 11। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप समझिए कि यदि संख्या दी गई है, एक संख्या दी गई है, उसके अंकों को परिवर्तित कर दिया जाए, यदि अंतर उसका 99 है तो समझ लीजिएगा कि आपको अंकों का अंतर यदि पूछ दे तो जितना वो बनाई और परिवर्तन की गई संख्या का अंतर, उसके बाद से 9, तो संख्या के जो है बदली गई संख्या का अंतर कितना है 99 है, इंटू 9, 99 जो है 11 9 99 11 बार, तो वो संख्या का अंतर कितना हो जाएगा 11। उसके बाद से नेक्स्ट जो है दूसरा नंबर कि 2 अंकों को बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई नई संख्या का योग यदि 33 हो तो संख्या के अंकों का योग कितना होगा। अब जब योग दिया होगा अंकों का योग, तो आप योग s यानी कि सम इक्वल टू 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 33/11। जब भाग देंगे तो ये 3 बार जाएगा, यानी कि इसका योग कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब उस संख्या के माध्यम से ये जो है पहला जो है इसका मेथड है, पहला मेथड। अब ये ट्रिक मेथड है। उसके बाद से इसका एक लॉजिक मेथड आपको बता दें कि यदि संख्या, तो संख्या जैसे कि आपको मालूम है कि संख्या यदि जो है 10y प्लस x है, यदि इसको परिवर्तन किया जाए, जब इसको परिवर्तन कर दिया जाए तो ये बनेगा 10x प्लस y। अब इसका योग कर रहा है, तीन दोनों का योग करेंगे तो 10y प्लस x और प्लस ये संख्या 10x प्लस y इक्वल टू इसका योग 33 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 11
वाई प्लस 11x इजकल टू 33 हो जाएगा। तो 11 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई प्लस एक्स कोष्टक में हो जाएगा और इधर इजकल टू 33। तो जब x प्लस वाई बराबर या y प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो 33 बटा 11 तो कटेगा, तो ये x प्लस वाई बराबर क्या इजकल टू हो जाएगा 3 हो जाएगा। यही उस जो है ये बेसिक कंसेप्ट था और ट्रिक कंसेप्ट था, जो है दोनों के माध्यम से आपको जो है क्वेश्चन कैसे हल करेंगे वो समझ में आ गया होगा, जैसा मैं उम्मीद करता हूँ। उसके बाद से नेक्स्ट टाइप नंबर टू 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि उस संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है, तो मूल संख्या बताइए। यदि जो संख्या दी गई है, योग कितना दिया गया है इसका 12, तो 11 इंटू योग उसके बाद से माइनस प्लस कितना कम या अधिक है, कम या अधिक, उसके बटा 2। इस जो है कंसेप्ट से इस टाइप 2 को जो है सॉल्व करेंगे तो 11 इजकल टू उसका योग दिया है 12, उसके बाद से कितना अधिक है तो 18, तो 18 अधिक है। तो जब 18 अधिक है तो यहाँ जब माइनस होगा इसके विपरीत जो है क्रिया होगी इजकल टू 2। तो ये टोटल जो है हो जाएगा 111 इंटू 12 का 132 माइनस 18 इजकल टू 2/2। उसके बाद से इक्वल में क्या होगा, तो ये हो जाएगा जब घटेगा तो 144/2 तो कटेगा, तो यानी कि जो है 57 दूनी का 114, यानी कि जो है मूल संख्या कितनी हो जाएगी, वो 57 हो जाएगी। उसके बाद से नेक्स्ट तीसरा टाइप है 2 संख्याओं का योग 36 है और अंतर 24 है, तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा। तो जब भी बड़ी संख्या यदि बताना हो, बड़ी संख्या के लिए उसका योग यानी कि सम और डिफरेंस, बड़ी संख्या बताना है उसमें 2 से भाग दे देंगे, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 36 प्लस 24/2। तो ये कितना हो जाएगा 0, 6 4 10 के 0, 5 1 6, उसके बाद से ये 2 कटेगा तो 30 हो जाएगा। उसके बाद से छोटी संख्या यदि आपसे पूछ ले, छोटी संख्या, तो उसके लिए आप क्या लॉजिक लगाएंगे, तो यदि जो है छोटी संख्या पूछ ले तो एस जो है सम माइनस जो है d/2 हो जाएगा इजकल टू, अब इसमें जो है 36 माइनस जो है 24 इजकल टू 2, तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 6 में से 4 जाए 2 और 3 में से 2 जाए 1 इजकल बाई 2, जब कटेगा तो इजकल टू में 6 दूनी के 12, यानी कि ये जो है छोटी संख्या 6 हो जाएगी और बड़ी संख्या जो क्या हो जाएगी 30। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने चौथा नंबर टाइप इस प्रकार है 2 संख्याओं का योग 48 है, उनका अंतर 8 है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। जब गुणनफल कह दे तो उसके लिए भी एक जो है ट्रिक काम करती है, वो ट्रिक के माध्यम से आप जो है ओनली 5 सेकेंड में जो है आंसर दे पाएंगे। तो आइए, यदि गुणनफल निकालना हो, उसका योग और अंतर दिया हो, गुणनफल निकालना हो, तो सबसे आसान तरीका है कि जो है उसका सम और अंतर को एक बार जोड़कर और उसके बाद से उसके सम और अंतर को एक बार घटा के गुणा कर दीजिए और बटा में जो है 4 लिख लीजिए। उसके बाद से जब गुणनफल आएगा तो ये हो जाएगा 48 और 8 एक कोष्टक में और 48 माइनस 8 इजकल बट बाई 4,
तो इक्वल टू क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका जो है 48 8 56 गुणे उसके बाद से ये हो जाएगा 40 और बाई 4 तो 10 चौका 40 यानी कि 560 जो है इसका जो है गुणनफल होगा 560। उसके बाद से नेक्स्ट 5वां नंबर टाइप इस प्रकार है कि दो संख्याओं का गुणनफल 270 दिया है, अंतर 3 दिया है, तो उनके अंकों का योग जो है कितना होगा। तो उसका योग जब ज्ञात करना हो तो उसके लिए एक ट्रिक काम करती है, और ट्रिक वो कौन सी काम करती है कि योग यदि बताना है तो अंतर का स्क्वायर कर लीजिए प्लस 4 और जो गुणनफल दिया है, जो गुणनफल अंतर का स्क्वायर कर लीजिए और जो है गुणनफल में 4 से गुणा करके जोड़कर उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। यानी कि s इक्वल टू जो है उन संख्याओं का योग कितना होगा, तो अंतर 3 है, 3 का वर्ग प्लस 4 इंटू 270 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस उसके बाद से ये हो जाएगा जब गुणा करेंगे तो 1000 जो है 80 होगा, इस अंडर रूट इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 1089 अंडर रूट, तो 1089 किसका वर्ग है, तो वो जो है किसका वर्गमूल है, तो ये 33 का जो है वर्गमूल है, तो ये इसका योग जो है 33 आंसर करेक्ट होगा। उसके बाद से नेक्स्ट आपका टाइप जो है 7वां नंबर टाइप इस प्रकार है कि दो संख्याओं का योग यदि 30 है, उसका गुणनफल 216 है, तो उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या का मान कितना होगा। अब दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का योग दिया है, तो यदि संख्या x प्लस वाई इक्वल टू 30 दिया है, उसके बाद से ये इक्वेशन 1 हो जाए और x माइनस वाई आप निकाल लीजिए अंतर इस फार्मूले से, तो उसका जो है योग कितना हो जाएगा, योग का योग या अंतर का वर्ग माइनस 4 इंटू 216 से, तो ये हो जाएगा 900 माइनस ये हो जाएगा 864, तो इक्वल टू ये हो जाएगा, जब घटेगा तो अंडर रूट 36 हो जाएगा, अंडर रूट 36 का मान जो है 6 होता है, तो x और y का मान 6 हो गया। अब x प्लस वाई इक्वल टू 30 है और x माइनस वाई बराबर 6 है, तो समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ने पर ये समीकरण 1 हो गया, और समीकरण 2 को यदि जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x और ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 36, तो x बराबर जो है कितना हो जाएगा 36/2 यानी कि 18, तो 18। और उसके बाद से y एक संख्या जो है x इस संख्या है जो एक 18 हो गया, दूसरा कितना हो जाएगा जो है 30 में से घटा देंगे 18 को, तो यानी कि 12, और सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 18, 12 और 18 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो वह है 18, यानी कि जो है इसका करेक्ट आंसर जो है 18 सही होगा। उसके बाद से नेक्स्ट 6वां नंबर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 3/4 का 1/3 का 4/5 इक्वल टू 35 हो, तो वह संख्या क्या होगी। अब इससे x का मान निकाल लेंगे, तो ये 35 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 5, उसके बाद से 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x का मान 5 25 के 5 हाथ में लगल 2 और 15 2 17, तो संख्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 100 जो है 75। उसके बाद से नेक्स्ट जो टाइप है 6वां नंबर टाइप जो इस प्रकार था, अब जो है नेक्स्ट टाइप आने वाला है वो 7वां नंबर टाइप है।
तो 7वां नंबर टाइप है कि यदि किसी संख्या का 15% दूसरी संख्या में जोड़ी जाए और दूसरी संख्या को बढ़ाकर अपने आप का 125 हो जाती है तो पहले और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। जो है 7वां नंबर टाइप, इस प्रकार से संबंधित नंबर सिस्टम में प्रश्न आते हैं। चूँकि जो वृद्धि कितने का दिया है, वृद्धि निकालना है, तो वृद्धि 125% है और 100 में जो है 125% कितने के है, जो तो ये 25% की वृद्धि हो गई। ठीक, अब पहली वृद्धि कितनी है, पहली वृद्धि का अनुपात और दूसरी जो है संख्या, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी संबंध है, और दूसरी संख्या 15। अब इसको जब कटाएंगे तो किससे कटेगा, यानी कि 5 25 और 3 5 15, यानी कि 5 अनुपात जो है 3 के अनुपात रेशियो में ये संख्या का अनुपात होगा। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने जो है इसी का एक और टाइप जो है 8वां नंबर, इसी से संबंधित है लेकिन थोड़ा सा भिन्न है। दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंध 5 है। यदि पहली संख्या में 10% तथा दूसरी संख्या में 20% की वृद्धि हो जाए तो दोनों संख्याओं में नया अनुपात क्या होगा। यदि आप पहली संख्या और दूसरी संख्या इक्वल टू, पहली संख्या 3 × 5 है, उसमें कह रहा है कि 10% की वृद्धि। यदि मान लो कि संख्या जो है 100 है, पहली संख्या, उसमें 10% की वृद्धि करेंगे तो 100 और प्लस 10 तो 110 हो जाएगा। उसके बाद से इसमें जो है 20 की वृद्धि करेंगे निचले वाले में, दूसरी संख्या में, तो 20 की वृद्धि करेंगे तो ये संख्या 120 हो जाएगी, यानी कि 3 × 110 और ये 5 बटा 120 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कटाएंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 3 चौके 12, यानी कि जो अनुपात होगा 11 बटा जो है 20 होगा और अनुपात हो जाएगा 11 संबंध जो है 20, जो है संख्या का अनुपात या रेशियो होगा। उसके बाद से नेक्स्ट जो है 9वां नंबर क्वेश्चन टाइप इस प्रकार है, किसी संख्या मान लीजिए x और उसका 3/4 भाग उस संख्या से 130 से 60 अधिक है तो वह संख्या क्या है। अब कोई संख्या है, उस संख्या का जो है, तो आप संख्या सबसे पहले ज्ञात कीजिए। तो संख्या मान लीजिए कि 100 है, संख्या 100 है और 100 का यानी कि 3/4 भाग कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 75। ठीक, अब 75 30 यानी कि 75% हो गया, उसमें से 30% इक्वल टू 36 हो जाएगा। तो ये जब घटेगा तो ये हो जाएगा आपका जो है, जब घटेगा तो ये हो जाएगा आपका जो है 45। तो 45% इक्वल टू 36, तो 36 × 100 बटा में 45, तो ये हो जाएगा 9 चौके 36 और 9 5 45, उसके बाद से यहाँ से 20, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, वो संख्या हो जाएगी 80। उसके बाद से नेक्स्ट जो है 10वां नंबर टाइप इस प्रकार है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है, उनके वर्गों का अंतर भी आपको 32 दिया हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। यदि जब वर्ग दिया हो और पूछ रहा है कि उस संख्या का में बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो इसके लिए बड़ी संख्या के लिए वर्गों का योग 68 है प्लस अंतर 32/, जो है 2 करके उसके बाद से उसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा। यानी कि ये टोटल जब 68 और 32 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100/2 अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 50 और अंडर रूट 50 जो है 5 अंडर रूट 2 का मान है
यही जो है संख्या होगी बड़ी संख्या 5√2। उसके बाद से टाइप नंबर जो 11 इस प्रकार है, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 है, छोटी संख्या का मान क्या होगा। अब दो सम संख्याओं के वर्गों का अंतर आपको दे दिया है, तो छोटी संख्या जब वर्ग है और उसमें छोटी संख्या आपसे पूछा है तो अंतर कितने का है, अंतर -4/4 कर देंगे। छोटी संख्या ज्ञात करने के अंतर कितना है 100, उसमें से 4 घटाकर बटा 4 से भाग दे देंगे, तो यानी कि कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 में से 4 जाए 96 और 4, तो ये 4 से जब भाग देंगे तो ये 24 हो जाएगा। छोटी संख्या 24। यही यदि बड़ी संख्या पूछा होता तो बड़ी संख्या यदि पूछ लेता तो बड़ी संख्या के लिए आपको करना पड़ता कि डी जो अंतर है, ठीक ना, बड़ी संख्या यदि दिया होता तो डी प्लस 4/4 हो जाता, यानी कि यहाँ हो जाता 100 में जो 4 जोड़ता है तो 104 = 4, तो ये हो जाता 4 दूनी का 8 और जो है 2 बचा और 2 6 चौका 24, यानी कि जो है बड़ी संख्या जो है 26 हो जाती। छोटी संख्या पूछा है तो वो 24। उसके बाद से नेक्स्ट जो है 12 नंबर टाइप इस प्रकार है कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है 37 है, तो छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। अब दो क्रमागत इसमें दिया है, ठीक ना, वहाँ सम था तो यहाँ दो क्रमागत जो है दिया है क्रमागत। तो जब क्रमागत वर्गों का अंतर दिया है, न सम दिया है और न ही विषम दिया है, ऐसी कंडीशन है, लगातार दिया है, तो उसके अंतर का जो है छोटी संख्या पूछ रहा है, तो D-1 करके उसमें जो है 2 से भाग दे देंगे तो संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी, यानी कि 37 और -1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 36 और 36 जो है 2 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 18, तो यानी कि छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। उसके बाद से नेक्स्ट 13 नंबर जो टाइप है जो इस प्रकार है कि किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है तथा उस भिन्न के अंश और हर में 1 घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है, तो भिन्न निकालें। अब मान लीजिए कि भिन्न क्या है, भिन्न है जो x y है, ठीक। प्रश्नानुसार जो है भिन्न में अंश में 1 जोड़ रहा है और हर में भी 1 जोड़ रहा है, तो उसका अनुपात 2/3 हो जा रहा है, ठीक ना। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 2y, इधर 2 - 3 तो घटेगा तो ये हो जाएगा -1। उसके बाद से एक बार इसको घटाएं, एक बार जो है अंश और हर में कमी करेंगे तो इसका मान भी जो हो जा रहा है 1/2, तो इसको भी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो घटकर 2x - y = 1 आएगा। अब जो है ये समीकरण 1 हो जाएगा और ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे तो x का मान जो है 3 आ जाएगा और y का मान जो है 5 आ जाएगा, तो भिन्न कितनी हो जाएगी, तो 3/5। उसके बाद से नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि किसी संख्या में 7 से गुणा करके गुणनफल में 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 17 से विभाज्य है, तो वो छोटी संख्या विभाज्य क्या है, तो वह सबसे छोटी विभाज्य संख्या क्या है। यदि कोई सेम संख्या है, सेम संख्या यदि गुणा की जाए और उसमें सेम संख्या जोड़ी जाए यानी कि समान संख्या, तो उसके लिए यदि और विभाज्य सबसे छोटी विभाज्य संख्या पूछ दे तो उसके लिए जो है 7 और 17 -1 करके और +7 कर देते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा 7 गुणे ये घटेगा तो 16 हो जाएगा और +7 हो जाएगा, यानी कि 16 7 12 से +7 यानी कि वो छोटी संख्या 119 हो जाएगी। उसके बाद से नेक्स्ट इसी का जो टाइप है
कि यदि किसी संख्या में 13 से गुणा करके 13 घटा लिया जाए, उसमें क्या था कि उसमें जोड़ा जा रहा था, तो उसके लिए क्या किया गया कि संख्या गुणे उसके बाद से 17 दिया था, उसमें से 1 घटा के और उसमें +7 किए थे। लेकिन जब क्या था, जब जोड़ा गया था, लेकिन अब घटाने को कह रहा है, तो यदि संख्या घटाई गई है तो क्या करेंगे कि 13 उसके बाद से 9 से विभाजित है ना, तो 9 और इसमें जो है यहाँ पे +1 और माइनस जो है 13 घटाया गया है। ठीक, तो ये हो जाएगा 13 × 9 = 10 -13, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 130 - 13 = जब घटेगा तो 117, तो इसका जो है सबसे छोटी संख्या 117 होगी। उसके बाद से नेक्स्ट जो है 15 नंबर टाइप है कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 15 से गुणा करने को कहा गया, किंतु वह भूलवश वह संख्या में 18 से भाग दे दिया, तो फलतः उसका उत्तर सही उत्तर से एक जो है 807 कम आया है। तो बताइए कि वह संख्या क्या थी। अब जब संख्या ज्ञात करना है तो संख्या के लिए एक साधारणतया आप ट्रिक के माध्यम से जाएंगे कि कौन सा जो है, अब सबसे पहले जो है कितने कम या अधिक है, यानी कि जो है सही उत्तर से कितना कम या अधिक है, तो 107 कम या अधिक आया है। ठीक, उसके बाद से उस संख्या में कितने से भाग देने को कहा गया था, दिया था, तो 18 से वो भाग दिया था, तो उसको गुणा कर लेंगे। अब जो भाग और गुणा जो दिया है उसको जितने से जो है भाग दिया है और जितने से गुणा दिया है उन दोनों को गुणा कर लें। उसके बाद से उसका माइनस करके उसमें से 1 घटा लें, तो ये हो जाएगा 107 गुणे जो है 18, उसके बाद से बटा ये हो जाएगा 269। अब जब ये इसको कटाएंगे तो ये आपकी जो करेक्ट संख्या वो आ जाएगी 54। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।